Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain a very important and very beautiful poem where the mind is without fear. जो आपका poem है जिसका टाइटल है where the mind is without fear, इसका दूसरा टाइटल है My Heaven. I am going to explain as always as you have to watch this video till the end. ये जो पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसको कंपोज किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ये जो पोएम है उनके एक मास्टरपीस वर्क जिसे गीतांजलि कहा जाता है उससे लिया गया और गीतांजलि के ही रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय बन गए, साथ पहले एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1913 में लिटरेचर के लिए। ये पोएम उस वक्त लिखी गई जब भारत ब्रिटिशर का गुलाम था, हम लोग गुलाम थे, उस वक्त लिखी गई है। इस पोएम में जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो गॉड से प्रार्थना करते हैं और विजुलाइज करते हैं कैसा देश होना चाहिए, उस देश के बारे में वो अपनी बात रखते हैं। सो विदाउट गोइंग एनी फर्दर रेटोरिक, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम लाइन बाय लाइन। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी गॉड से प्रार्थना करते हुए कहते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी एक ऐसा देश होना चाहिए, ऐसा देश बनना चाहिए वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पे जो मन है, जो मस्तिष्क है, बिना डर करे, फियरलेस रहे। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ थॉट की जाती हो, हर तरह से आज़ादी हो, हर व्यक्ति अपने दिल की बात कर सके, ऐसा देश होना चाहिए। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहाँ पे लोग गर्व से अपने सर को उठा के चले, जहाँ डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ अपने सर को उठा के चले, ऐसा देश होना चाहिए। ऐसे देश के बारे में गॉड से प्रार्थना करते हैं। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, एक ऐसा देश जहाँ पे नॉलेज फ्री हो, सबके लिए हो, हर कोई नॉलेज को एक्सेस करते, हर कोई नॉलेज को प्राप्त कर सके, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे अपर कास्ट का हो, चाहे लोअर कास्ट का हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी जेंडर हो, हर कोई इजली नॉलेज को प्राप्त कर सके, ऐसा देश होना चाहिए। ऐसे देश की प्रार्थना वो गॉड से करते हैं। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जो ऐसा देश जो विभाजित नहीं हो, छोटे छोटे नैरो डोमेस्टिक वाल्स, छोटे छोटे वाल से, प्रेजुडिस के वाल से जो देश हो विभाजित नहीं हो, बांटा नहीं हो, जैसे कास्ट है, क्रीड है, रिलीजन है, यानी धर्म है, क्षेत्र है, जाति है, इन सारे दीवार से जो लोग हैं विभाजित ना हो, सारे लोगों के अंदर यूनिटी हो, ऐसा देश होना चाहिए। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पे जो शब्द है, यानी जो व्यक्ति बोले बिल्कुल सच बोले, दिल से बोले, जो भी बोले बिल्कुल सच बोले, और देश में कोई भी विभाजन ना हो, यानी कोई जाति, धर्म, कास्ट, रीजन का कोई लड़ाई ना हो, बिल्कुल हर जगह यूनिटी हो, ऐसा देश होना चाहिए। और जहाँ लोग बोले, जो भी बोले बिल्कुल सच बोले। Where the tireless striving stretch its arm toward the perfection, where the tireless, जहाँ लोग अथक प्रयास करें, stretch its arm, अपने हाथ को फैलाकर अथक प्रयास करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, टूवर्ड्स परफेक्शन, यानी परफेक्शन के लिए, एक्सीलेंट होने के लिए, एक्सीलेंस के लिए हर व्यक्ति अथक प्रयास करे ताकि उसका देश आगे बढ़ सके। देश को आगे बढ़ाने के लिए हर कोई अथक प्रयास करे, निरंतर प्रयास करे। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert of sand-dead habits. Where the clear stream of reason, जहाँ क्लियर स्ट्रीम जो बिल्कुल साफ धारा है रीजन की, लॉजिकल थिंकिंग की, प्रोग्रेसिव थिंकिंग की जो धारा है, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना रास्ता न खोए। जो पुरानी परंपरा है, पुरानी ट्रेडिशन है, उन पुरानी ट्रेडिशन के परंपराओं के रेगिस्तान में जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो रैशनल थिंकिंग है, उसकी जो धारा है वो कभी खोए नहीं, यानी हमेशा यहाँ के लोग लॉजिकल सोचे, रैशनल सोचे, प्रोग्रेसिव सोचे, पुराने ख्यालातों में न पड़े। Where the mind is lead forward by thee into ever widening thought and action. Where the mind, जहाँ पे माइंड, मस्तिष्क, लीड फॉरवर्ड, आगे बढ़े, by thee, आपके द्वारा आगे बढ़े, into every widening thought, यानी जहाँ मस्तिष्क आगे बढ़े और जो सोच हो और बड़ी हो, और वो सोच एक्शन में, काम आए, यानी एक्शन में आ जाए। जो सोच, इंसान की जो सोच है आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़े, और वो एक्शन में, यानी वो एक्सरसाइज हो। इनटू दैट द हेवन ऑफ द फ्रीडम, यानी कि ऐसा जगह जहाँ बिल्कुल हेवन जैसा फ्रीडम हो, जहाँ हर तरह की आज़ादी हो, जहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ थॉट हो, हर व्यक्ति अपने अनुसार काम करे, हर व्यक्ति अथक प्रयास करे ताकि वो खुद आगे बढ़ सके और साथ साथ देश को आगे बढ़ा सके। माई फादर
लेट माई कंट्री अवेक। तो अंत में जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो गॉड से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देशवासियों को जगा दीजिए इस तरह ताकि वो आगे बढ़ सके, वो आगे आ सके। इस तरह से आपका जो पोएम होता है कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड इट।